बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज के लेक्चर में जिस पास पेपर्स के हम लोग एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के 2017 के एमसीक्यूज़। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो अब जल्दी से हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट है द शॉर्ट टर्म प्रोसेस स्केड्यूलर इज़ आल्सो कॉल्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है कि इन्होंने बोला है कि ये जो शॉर्ट टर्म प्रोसेस स्केड्यूलर होता है, जैसे नॉर्मली शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर भी हम कह रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, यानी इसको और नाम क्या है। ऑप्शंस हैं स्वैपर, डिस्पैचर और थ्रेड। तो देखें इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डिस्पैचर है। ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कि डिस्पैच करना, डिस्पैचर काम कर रहा है, यानी कि शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। तो इन दोनों टर्म में से आप जो मर्जी यूज़ करें, चाहे डिस्पैचर बोलें या तो आप शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर बोलें। और ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये अक्सर आ जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अ केबल ब्रेक इन अ डैश टोपोलॉजी स्टॉप्स ऑल ट्रांसमिशन। कि अगर एक केबल है वो ब्रेक हो जाती है किस टोपोलॉजी में, तो जितनी भी ट्रांसमिशन हो रही है, चाहे आप डेटा सेंड कर रहे हैं चाहे रिसीव कर रहे हैं, वो रुक जाएगा। तो ऑप्शंस हैं मैश, बस, स्टार, प्राइमरी। प्राइमरी तो हमारे पास कोई टोपोलॉजी नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन हैं उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो बस है, क्योंकि जो बस टोपोलॉजी है उसमें जो मेन चीज़ होती है वो होती ही एक बैकबोन केबल है, ठीक है। वो उसी एक केबल से सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं, अटैच होते हैं। तो जब वो केबल ही ब्रेक हो जाएगी तो जितनी भी ट्रांसमिशन है वो स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। उसकी स्टेटमेंट है अ प्रोसेस इज दैट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ब्रॉट टू लाइफ अ डायनामिक एंटिटी परफॉर्मिंग एक्शन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द कोड। ये एमसीक्यूज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें इन्होंने यही बोला है कि जो प्रोसेस होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि उन इंस्ट्रक्शंस को लाइफ की तरफ लेकर आता है, यानी एक्टिव करता है। और ये एक डायनामिक एंटिटी है, यानी मूवेबल या चेंजेबल एंटिटी है जो कि एक्शंस परफॉर्म करती है एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द कोड। जैसे कि कोड में जो चीज़ मेंशन है उसी के मुताबिक एक्शन परफॉर्म करती है। तो ऐसा ही है। तो इसका ऑप्शन ए यानी कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं जो कि है ऑन इंटरेक्टिव सिस्टम द एवरेज टाइम इट टेक्स द सिस्टम टू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू यूजर्स इनपुट इज कॉल्ड। कहते हैं कि जो आपका इंटरेक्टिव सिस्टम है जिसमें इंटरेक्ट कर रहा होता है सिस्टम, एक एवरेज टाइम यानी कि एक टाइम जो कि सिस्टम लेता है ताकि वो यूज़र ने जो इनपुट किया उसको रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दे, उस टाइम को क्या कहते हैं। उसको बच्चों हम ये जो ऑप्शन ए है रिस्पॉन्स टाइम ही कहा जाता है। ये रिस्पॉन्स टाइम की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए और ये एमसीक्यू ऑलरेडी भी डिस्कस हो चुका है। स्टेटमेंट 5 की तरफ चलते हैं। राउंड रॉबिन आर की भी टर्म आए तो आपको पता होना चाहिए, इसको हम राउंड रॉबिन कहते हैं। इज अ प्रीएम्प्टिव प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये ट्रू है या फॉल्स है कि ये जो कह रहे हैं कि जो राउंड रॉबिन एल्गो है वो प्रीएम्प्टिव है या नहीं है। तो देखिए 2 टाइप्स होती हैं प्रोसेसेस की, एक होते हैं प्रीएम्प्टिव और दूसरे होते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव। जो कि प्रीएम्प्टिव होते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई प्रोसेस हमने सीपीयू को दिया है और सीपीयू उस प्रोसेस से सीपीयू फोर्सफुली ले लिया जाए, उसकी जगह किसी और प्रोसेस को सीपीयू दे दिया जाए, ठीक है, और उस प्रोसेस का काम जो है वो रुक जाए, स्टॉप हो जाए उसकी वर्किंग, तो कहते हैं कि वो प्रीएम्प्टिव प्रोसेस था। और नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेस वो होता है, वो तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक उसका काम कंप्लीट नहीं हो जाता। अगर हम लोग राउंड रॉबिन की बात करते हैं तो राउंड रॉबिन काम इस तरह करता है कि कुछ प्रोसेसेस जो हर प्रोसेस होता है ना, जितने इस एल्गो में सबको एक टाइम एलोकेट कर दिया जाता है कि इस टाइम के अंदर सब ने एग्जीक्यूट होना है, यानी कि सबको लेट्स सपोज 2 सेकंड्स दे दिए गए हैं, तो हर प्रोसेस 2 सेकंड्स होगा, उसके बाद दोबारा से उनको 2 सेकंड्स मिलेंगे। तो अब देखें 2 सेकंड्स के बाद तो उनसे वो ले लिया जाएगा सीपीयू। तो जब उनसे फोर्सफुली सीपीयू ले लिया गया तो दैट्स वाई कि राउंड रॉबिन क्या है, प्रीएम्प्टिव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ए है ट्रू, वो सही आंसर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 6, विच टोपोलॉजी फीचर्स अ पॉइंट टू पॉइंट कन्फिग्रेशन। कह रहे हैं कि कौन सी जो टोपोलॉजी है जिसमें पॉइंट टू पॉइंट कन्फिग्रेशन होती है। अच्छा, यहाँ पे ये जो 2 ऑप्शन है ना, मैश और स्टार,
इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा मसला करते हैं और वो स्टार को करेक्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट को समझे ना, इस टर्म का मतलब होता है कि दो डिवाइसेस आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, यानी कि उनके बीच जो है ना वायर के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उन दोनों को कनेक्ट करवा रही है। दो कंप्यूटर्स हो गए या कोई भी डिवाइस जब आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं उसको हम कहते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है उनके दरमियान। अभी जो स्टार है ना, इसमें दो डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं आपस में, लेकिन उनके दरमियान एक स्विच या हब मौजूद होता है, तो इसलिए हम उसको पॉइंट टू पॉइंट नहीं कहते। लेकिन जो मैश है उसमें हर डिवाइस आपस में दूसरी डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। दैट्स वाई इसका करेक्ट ऑप्शन जो है पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन वाला फीचर किस टोपोलॉजी में है? मैश टोपोलॉजी में है। स्टेटमेंट 7 की तरफ चलते हैं। इन द डैश लेयर द डेटा यूनिट इज कॉल्ड अ फ्रेम। ये एमसीक्यूज भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको कहा था आपको पता होना चाहिए कि हर लेयर पे डेटा को हम लोग क्या कहते हैं। नेटवर्क पे, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट पे, एप्लीकेशन पे, डेटा लिंक लेयर पे आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो डेटा लिंक लेयर जो है ना उस पर फ्रेम्स, तो उन्होंने कहा ना फ्रेम किस लेयर पे कह रहे हैं, तो वो हम डेटा लिंक लेयर पे कहते हैं। स्टेटमेंट 8 की तरफ चलते हैं। आ डैश प्रोसेस इज वन दैट शेयर्स इंफॉर्मेशन विद और कंट्रोल्स द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड बाय अनदर प्रोसेस। कहते हैं कि कौन सा प्रोसेस है, या अ प्रोसेस इज वन, एक प्रोसेस वो जो शेयर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन या कोई भी कंट्रोल ऑफ सीक्वेंस, जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो दूसरे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस को, उनको कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो कौन से प्रोसेसेस होते हैं। लेकिन दो तरह के प्रोसेसेस, एक ऑपरेटिंग होते हैं और एक होते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वो होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होते हैं, उनको दूसरे प्रोसेसेस से कोई कंसर्न नहीं होता। लेकिन जो कोऑपरेटिंग होते हैं वो दूसरे प्रोसेसेस के साथ कोऑपरेट करते हैं और एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे होते हैं बेसिकली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, कोऑपरेटिंग है। नेक्स्ट 9 MCQs की तरफ चलते हैं। डायलॉग कंट्रोल अ फंक्शन ऑफ द डैश लेयर। कौन सी लेयर है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायलॉग को कंट्रोल करना। हर लेयर का मकसद जो उसको बनाने का है वो यही है कि वो कुछ काम करती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करती है अकॉर्डिंग टू देयर प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पे ये जो डायलॉग कंट्रोल है, जिस तरह सेशन को क्रिएट करना, एक कनेक्शन मतलब क्रिएट करना, फिर उसको मेंटेन रखना, ये जो आपस में डायलॉग है उसको कंट्रोल करना, यानी कि दोनों के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन हो रही है उसको कंट्रोल करना, ये सब जो काम है ये किसके हैं? सेशन लेयर के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेशन। लास्ट MCQs है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट इज अ नॉन प्रिएम्प्टिव प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। पहले भी एक इन्होंने अभी पूछा है कि आपके पास राउंड रॉबिन जो है वो प्रिएम्प्टिव है, तो हमने कहा था ओके यस है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है वो क्या नॉन प्रिएम्प्टिव है? तो ऐसा ही है। जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है ना, इसका काम ये होता है कि वो प्रोसेस जिसका सबसे कम CPU का टाइम होता है, बस टाइम, ठीक है, उसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद जिसका होता है, फिर उसके बाद इस तरह हम चलते जाते हैं। हाँ, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को अगर हम प्रिएम्प्टिव बना देना तो वो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट बन जाता है। तो जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है वो नॉन प्रिएम्प्टिव होता है, यानी कंप्लीटली एग्जीक्यूट होता है। तो इसका ऑप्शन ए यानी ट्रू जो है करेक्ट आंसर है। तो आप लोग देख लें, अगर इन MCQs में से किसी MCQs में कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।